हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स फीचर्स। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज 2022 में हम लोग इंडियन पॉलिटी को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग राष्ट्रपति, राज्यपाल, कैग, महान्यायवादी, मौलिक अधिकार इत्यादि को सॉल्व कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य फीचर्स से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, ये सेशन आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे जो है आरओ हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, तो इसको जो है केयरफुल्ली आप लोग देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, सी आर दास, चित्तरंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1936 में, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 1936 में कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1936 में की गई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसी तरह से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसके संदर्भ में भी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखते चलेंगे, ताकि हम लोगों का जो है प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, एम एन राय। देखिए, एम एन राय ने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अभी आपने पढ़ा है कि सर्वप्रथम जो है स्वराज पार्टी ने संविधान निर्माण का विचार जो है प्रस्तुत किया था। तो यदि किसी संस्था की बात की जाए तो स्वराज पार्टी का नाम आता है, और यदि किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाए तो एम एन राय का नाम आता है। ठीक है, तो इस पर जो है ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर जो है बी आर अम्बेडकर की बात करें तो बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के उपाध्यक्ष थे, अर्थात जो है उप सभापति थे। इन्होंने जो है संघ संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। तो इसको भी याद रखिएगा। कौन सी समिति? संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति पूछा जाता है, संघ संविधान समिति। देखिए, एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट का संबंध किससे था? होम रूल आंदोलन से इनका संबंध था। और इन्होंने किसका प्रकाशन किया था? किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो कॉमनवील, कॉमनवील और न्यू इंडिया। कॉमनवील और न्यू इंडिया, याद रखिएगा। कॉमनवील और न्यू इंडिया का इन्होंने प्रकाशन किया था, यह पत्रिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, और इसने एक जो है संविधान का निर्माण करने का जो है प्रस्ताव किया था। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो 1928 में। कब? 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य जो है अंग्रेज थे, जिसके कारण जो है साइमन कमीशन का भारत में व्यापक स्तर पर विरोध भी किया गया था। तो इससे साइमन कमीशन से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसको याद रखिएगा।
अब यहाँ पर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आप सभी लोग जानते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन, कहाँ पर, केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन की बात करें तो ये जो है भारत कब आया था, तो ब्रिटिश कैबिनेट, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से भी आप जानते हैं, तो ये भारत में जो है मार्च 1946 में आया था। कब आया था, मार्च 1946 में, इसे याद रखिएगा। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, इसमें देखिए कुल 3 सदस्य थे और अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये फैक्चुअल है एकदम से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो बताइए, अभी आप पढ़ चुके हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आया था। और इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये इसके जो है सदस्य थे। तो ये तीनों जो है पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और विलियम वुड जो है इसके सदस्य नहीं थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ए, विलियम वुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। देखिए अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार का जो है घोषणा हुआ था। कब हुआ था, अगस्त 1946 में हुआ था। 1946 में अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी और अंतरिम सरकार ने अपना कार्यभार कब संभाला था, तो 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार अंतरिम सरकार ने संभाला था। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 सितंबर 1946। और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष या पदेन अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय जो वायसराय था, वायसराय जो है पदेन अध्यक्ष था। और उपसभापति कौन था, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उपसभापति कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। और सी राजगोपालाचारी की बात करें तो अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में किस पद पर थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अंतरिम सरकार की बात हो रही है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, बताइए। तो देखिए अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था, तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि वायसराय उस समय का जो है इसका अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष कौन था, तो उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पूछा जा रहा है कि इसके सदस्य कौन नहीं थे, तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि सी राजगोपालाचारी इसमें जो है शिक्षा मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जगजीवन राम क्या थे, जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। यस राधा कृष्णन जो है इसके सदस्य नहीं थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ राइट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से देखना है कौन सा सही है। देखिए स्टेटमेंट ए है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो है
जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था। और स्टेटमेंट बी है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था, तो अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह बहुदलीय संरचना थी। इसमें कई जो है दल शामिल थे, कांग्रेस के साथ साथ और अन्य जो है दल भी इसमें शामिल थे। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। बिल्कुल ये वाला जो है स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए और डी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को बताइए। तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा, जिसे जो है संविधान सभा कहते हैं, इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था, इसके संदर्भ में पूछा गया है इसमें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, ना कि जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता ने इसके सदस्यों का निर्वाचन नहीं किया था, बल्कि राज्यों की जो है विधानसभाओं द्वारा किया गया था। तो ये कैसा जो है निर्वाचन हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष। और जनता जो है जिसका निर्वाचन करती है उसको जो है प्रत्यक्ष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आप पढ़ चुके हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रांतों की सभाओं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए संविधान सभा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, इससे मल्टीपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन अर्थात प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक हुआ था। इसी डेट को माना जाता है कि संविधान सभा का स्थापना भी हुआ था। तो याद रखिएगा, यदि पूछता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तब भी आपका यही आंसर होगा, 9 दिसंबर 1946। अब देखिए पूछा जा रहा है कि इस अधिवेशन का मतलब उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और इन्होंने संविधान सभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाया था। उसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यदि पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। अब देखते हैं, देखिए जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में देखते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको जो है 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रस्तावना बना, संविधान का प्रस्तावना बना। ठीक है, तो आज जो प्रस्तावना के रूप में आप देखते हैं, इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष आप बताइए कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। तो इसे याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, बताइए। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? अभी आप पढ़ चुके हैं, तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो उसी की बात हो रही है जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था और प्रस्तावना के रूप में आज हम उसको जानते हैं। उसी के संदर्भ में बात हो रही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 जनवरी 1947 है। जो संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था वो जो है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। और बताइए कमेंट बॉक्स में कब प्रस्तुत किया गया था। बी आर अम्बेडकर की बात करें तो बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे? तो बी आर अम्बेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होकर आए थे। कहाँ से आए थे? मुंबई प्रेसिडेंसी से। मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होकर के बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में आए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष थे। अभी आप पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर राइट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, तो आप जो है प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है, भारत के लोगों ने आदेशित किया था। चौथा स्टेटमेंट है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, क्योंकि राज्य का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष नहीं होता है बल्कि अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो है चौथा स्टेटमेंट जो है गलत है। अब देखिए चौथा स्टेटमेंट कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पर जो है चौथा स्टेटमेंट है बी वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में भी चौथा स्टेटमेंट है और डी वाले में भी चौथा स्टेटमेंट है। तो ये सभी जो है गलत हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो बताइए भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा कुल कितने अधिवेशन किए गए थे? अधिवेशन का मतलब क्या होता है? अधिवेशन का मतलब होता है बैठक। तो यहाँ पर देखिए जो है संविधान सभा पूर्ण रूप से कब निर्मित हो गया था? तो संविधान सभा 26 नवंबर 1946 26 नवंबर 1946 को पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था और 26 नवंबर तक कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन। और एक अंतिम अधिवेशन हुआ था, वह कब हुआ था? वह हुआ था 24 जनवरी। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन को भी जोड़ लिया जाए तो आपका जो है 11 और 1 12 अधिवेशन हो जाएगा। तो संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। देखिए ये जो है यूपीपीसीएस प्री के परीक्षा में 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन।
तो इसके संदर्भ में आपको बताना है। देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था और इस दिन इसको जो है अंगीकृत कर लिया गया था, अर्थात स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से जो है लागू नहीं किया गया था। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसे याद रखिएगा। और पूछा जा रहा है कि अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसकी अंतिम बैठक अभी आप पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं। इसकी अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1949 तक 11 बैठकें हुई थी और 24 जनवरी 1950 को एक और बैठक हुई थी। टोटल बैठक कितना हुआ था? तो टोटल जो है अधिवेशन 12 हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? बताइए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, बी एन राव। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने ही जो है सर्वप्रथम संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था, जिसके निरीक्षण और उस पर विचार करने के लिए एक जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसमें टोटल जो है 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के नियम समिति, याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। के एम मुंशी की बात करें तो के एम मुंशी प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, तो इनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। बताइए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? अभी आप पढ़ चुके हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव के द्वारा। बी एन राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे और इन्हीं के द्वारा प्रथम रूप से प्रारूप तैयार किया गया था। और इसी प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया था। और संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे? तो अभी आप पढ़ चुके हैं, मुंबई प्रेसिडेंसी से। के एम मुंशी की बात करें तो अभी आप देख चुके हैं, के एम मुंशी प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी नेता थे। और के संथानम की बात करें तो के संथानम ने भ्रष्टाचार निवारण समिति, भ्रष्टाचार निवारण समिति की जो है अध्यक्षता किए थे। और इसी भ्रष्टाचार निवारण समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो भ्रष्टाचार निवारण समिति की अध्यक्षता किसने की थी? के संथानम ने की थी। और इस भ्रष्टाचार निवारण समिति के अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। यहाँ पर अंगीकृत का मतलब हुआ कब इसे स्वीकार किया गया था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 नवंबर 1949। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था, बल्कि उसके कुछ महत्वपूर्ण उपबंध लागू हुए थे। संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, अभी आप पढ़ चुके हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, देखिए आपका जो है संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1949 में ही बन के तैयार हो गया था। कब? 1949 में ही बन के तैयार हो गया था। लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, तो इसे 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन भारतीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। और इसी में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। और जब देश आज़ाद हो गया तो इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए, 26 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी को लागू किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था, बताइए भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक सभा द्वारा, अर्थात जो है संविधान सभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? बताइए भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू में, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और इनका जो है देहांत कब हुआ था? इनका देहांत 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली। 1956 में दिल्ली में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट ए है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बताइए भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या नहीं करता है? तो ये बिल्कुल सही है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण आर है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो उपबंध लिए गए हैं अनेक देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो यह जो है एक गृहीत संविधान है, ये भी सही है। लेकिन क्या कारण आर कथन ए का स्पष्टीकरण कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि गृहीत संविधान होने के कारण भारतीय संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रही है, बल्कि जो है देश की आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। इस कारण से भारतीय संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। बताइए किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मौलाना आज़ाद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? यंग इंडिया।
और एक जो है न्यू इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था, उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ऊपर मैं बताया हूँ। देखिए जयप्रकाश नारायण को यहाँ पर लोक नायक की उपाधि प्रदान की गई थी। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था, लोक नायक कहा जाता था, याद रखिएगा लोक नायक, ये इनकी उपाधि थी। श्री राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं, तो बताइए भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ए 15 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ए ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो आपका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।